अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर, जो कि इंडिया का एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, से ग्रेजुएशन किया। 1992 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल हो गए। उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में काम किया। आईआरएस में अपने समय के दौरान उन्होंने खुद भ्रष्टाचार देखा। इस अनुभव ने उनके अंदर सामाजिक बदलाव की एक ज्वाला जगाई। केजरीवाल को एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सिस्टम में बदलाव जरूरी है। वो लोगों को ताकत देने में विश्वास रखते थे। वो पारदर्शिता और जवाबदेही को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी हथियार मानते थे। इसी विश्वास ने उन्हें एक्टिविज्म की तरफ प्रेरित किया। वो कई सामाजिक मुद्दों में शामिल हो गए। उन्होंने गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। केजरीवाल के एक्टिविज्म ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्हें 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता दी। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। इसने उनके भविष्य के राजनीतिक सफर की नींव भी रखी। 2000 में केजरीवाल ने परिवर्तन की स्थापना की, जो एक एनजीओ है जो लोगों को ताकत देने के लिए समर्पित है। परिवर्तन का उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना था। ये इनकम टैक्स और बिजली के बिल जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। इस संस्था ने लोगों को जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने का अधिकार दिया। परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सूचना के अधिकार आंदोलन में उसकी भूमिका थी। केजरीवाल ने आरटीआई अधिनियम को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में पहचाना। उन्होंने इसके लागू होने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने सरकार और जनता के साथ बातचीत की। केजरीवाल के प्रयासों का फल मिला। आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इस ऐतिहासिक कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया। इसने शासन में एक नया स्तर की पारदर्शिता लाई। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन गया। आरटीआई आंदोलन में अपनी सफलता से प्रेरित होकर केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई। एएपी ने साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार का वादा किया। इसका उद्देश्य आम आदमी को सशक्त बनाना था। एएपी के राजनीति में प्रवेश का लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। लोगों ने इसे पारंपरिक राजनीतिक दलों के एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा। वो भ्रष्टाचार और कुशासन से तंग आ चुके थे। एएपी का आशा का संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। एएपी की पहली चुनावी परीक्षा 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई। इसने 70 में से 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। केजरीवाल ने खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया। इस जीत ने एएपी के एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में आगमन का संकेत दिया। एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन तक का अरविंद केजरीवाल का सफर काबिले तारीफ है। वो आम आदमी की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने दिखाया है कि बदलाव मुमकिन है। भारतीय राजनीति पर केजरीवाल का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी है। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार और शासन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने गैर आवाज वालों को आवाज दी है। केजरीवाल की विरासत पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से परिभाषित होगी। उन्होंने दिखाया है कि भ्रष्टाचार से लड़ना और जीतना संभव है। उन्होंने बदलाव के लिए तरस रहे देश को आशा दी है। उनका सफर एक आदमी के विजन और दृढ़ संकल्प की ताकत का प्रमाण है।